गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 22 सितंबर डेरा ब्यास में बाबा जी का सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, शुक्रवार और शनिवार के मुकाबले आज सबसे ज़्यादा संगत डेरे पहुंची हुई थी, क्योंकि इस महीने का यह आखिरी सत्संग भी है। आज डेरे में 5 लाख से ज़्यादा संगत आई हुई थी और रश काफ़ी ज़्यादा था। तो संगत जी, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम बाबा जी का यह सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज बाबा जी ने आदि निरंजन प्रभ निरंकारा वाणी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया, यह गुरु घर की वाणी है। पांचवी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वह सही है, हमें भक्ति किसकी करनी है। आज हम गुरु के शरीर के आगे, तस्वीरों के आगे माथा टेकने पर लगे हुए हैं। बाबा जी बोले, क्या ऐसे माथे टेकने से हमें अपने असल मकसद में कभी कामयाब मिल पाएगी। कोई कहता है मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा है, लेकिन भक्ति किसकी करनी है हमें यह अभी तक पता ही नहीं है। कितने भी धर्म मज़हब हैं, सब एक ही बात बताते हैं कि मालिक एक है। किसी भी धर्म या मज़हब ने यह नहीं कहा कि मालिक एक से ज़्यादा हैं। बाबा जी ने कहा कि जब सभी उस परमात्मा की ही चर्चा करते हैं तो हम उसे और परमात्मा को बांटने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने समझाया कि हमने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लिया है और जो सिखाया गया था वह हमने नहीं समझा, और शरीर तो किसी का भी सदा के लिए इस धरती पर नहीं रह सकता। इसलिए जैसे जैसे शरीर छोड़कर जाते गए हम पुराने को भूलते गए और नए की भक्ति शुरू कर दी। बाबा जी ने इस बात पर काफ़ी जोर देकर समझाया कि वह परमात्मा एक ही है और हमें उस एक की परमात्मा की भक्ति करनी है। बाबा जी ने गुरबाणी का एक उदाहरण देकर हमें समझाया। आप जी कहते हैं, इको रंग सब थाई अवर न बूझे। वह जो हमारे अंदर है हमें सिर्फ उसी की भक्ति करनी है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। सबना जिया एक दाता। बाबा जी इस बार उसी बात के ऊपर जो दे रहे थे। सारी सृष्टि को बनाने वाला वह मालिक एक ही है, जग जीवन साचा एको दाता। आप जी ने किसी धर्म के या किसी एक मजहब के बारे में बात नहीं की। आप जी कहते हैं, जो सबका स्वामी रहा समाये वह परमात्मा, जिसने यह पूरी सृष्टि रची है, पूरी दुनिया का वह कुल मालिक है। इसलिए आप ही निरंजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अंजन माया को कहते हैं और निरंजन जो मोह माया से मुक्त होता है। आगे बाबा जी ने फरमाया, पलटू एको एक है दूजा न है कोई। धर्मों ग्रंथों में एको एक कहकर उस मालिक को बयान किया है। हमारी फितरत बन चुकी है कि हम किसी भी काम के लिए आसान से आसान तरीके को ढूंढकर अपना लेते हैं। मालिक की भक्ति के लिए इंसान सबसे पहले आसान तरीका ढूंढ लिया है। इंसान अपने गुरु की भक्ति करने लग जाता है, गुरु की वाही वाही करने लग जाता है, गुरु के आगे माथे टेकने लगता है। क्या इसी को भक्ति कहते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसलिए हम समझ ही नहीं पाए कि भक्ति किसे कहते हैं। गुरु साहिबा हमारे दरमियान किस लिए आते हैं। गुरु यहाँ हमारे बीच अपनी तारीफ करवाने या अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। गुरु हमें वो युक्ति बताते हैं जिससे अपना कर हम उस मालिक के साथ रिश्ते जोड़ सकें। लेकिन हम तो गुरु की भक्ति को ही असल भक्ति समझकर बैठे हुए हैं। आगे बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण भी दिया। बाबा जी ने कहा कि मालिक ने इंसान को अपनी शक्ल में बनाया है और
मालिक ने खुद की पहचान करने की सबको बराबर ताकत बख्शी है, लेकिन जब तक हम उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तब तक उस मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। आज हम बाहरमुखी साधनों को अपनी ताकत समझकर बैठे हैं और भिखारी बने पड़े हैं। बाबा जी बोले, पहले हम गुरु के शरीर की भक्ति करते हैं और गुरु के जाने के बाद गुरु की फोटो के आगे माथे टेकने लगते हैं और हम सोचकर बैठ जाते हैं कि बाहरमुखी साधनों पर माथा टेकने से मालिक खुश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा कि जितना मर्जी बाहरमुखी ढूंढ लो, बाहर कुछ नहीं है, अपनी ताकत को पहचानो, सब कुछ अंदर छुपा हुआ है। आगे बाबा जी ने 84 के ऊपर समझाया है कि 84 के जाल में आज हम सब फंसे हुए हैं, आज सब मोह माया में पड़े हुए हैं और जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उस मालिक को भूले बैठे हुए हैं। बाबा जी बोले, यह इंसानी जामा फिर पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। एक जूनी में अगर 1 साल भी काटना पड़े तो सोचो दोबारा कितने लाख सालों के बाद मालिक हमें फिर यह मौका देगा और हम मोह माया में पड़कर अपने असल को भूले बैठे हैं और हम बाहरी जिम्मेदारियों के लिए मालिक के प्रति जिम्मेदारी को भूले बैठे हैं। महापुरुष एक उदाहरण बनकर हमें समझाने के लिए इस धरती पर आए हैं, हमें सही रास्ता दिखाकर हमें सचखंड पहुंचाने के लिए आए हैं। वे अपनी भक्ति करवाने के लिए यहाँ नहीं आए। सच्चे संत महापुरुष नहीं चाहते कि उनके आगे कोई माथा टेके। आप जी ने कहा है कि हमारा दायरा छोटा है, इसलिए सामने जो बैठा है हम उसी की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। आगे बाबा जी ने कहा, हम सब बाहरमुखी बैठे हुए हैं, हम अपने अंदर रखे हुए उस ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे, तो हम सारी जिंदगी एक भिखारी ही बने रहेंगे। आगे बाबा जी ने समझाया, दुनिया में चल रहे जात पात और मज़हब के भेदभाव के बारे में। आप जी ने कहा, बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारी दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ जात पात और मज़हब को लेकर होती हैं, शायद ही और किसी बात को लेकर होती हैं। इकबाल जी ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी समझाते हैं कि मज़हब की नींव तो प्रेम और प्यार के ऊपर रखी गई थी कि जब से हम होश संभाला है तब से हम चीज़ों को बांटना शुरू कर देते हैं। बचपन में पहले हमने खिलौने बांटे, बड़े होकर ज़मीन बांटे, फिर खुद को देश में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं और मज़हब में बांटते हैं। बाबा जी ने कहा कि कोई धर्म ऐसा है जो यह कहता है कि 2 मालिक हैं या सिर्फ 3 मालिक हैं। हर जगह सिर्फ एक ही परमात्मा की बात कही गई है। कोई कहता है सिखों का तरीका अलग है, मुसलमानों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, जबकि अलग सिर्फ हमारी सोच है। आप जी ने और अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर हम इन सारी कमजोरी का काबू भी पा लें और हम ऐसे सोचें कि अब हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, तो यह सोच गलत है, क्योंकि यह सब कमजोरी पर काबू पा लेने के बाद ही सिर्फ एक अच्छा माहौल तैयार होगा। बाकी परमार्थ की प्राप्ति तो भजन सिमरन करके ही हो पाएगी। हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो यह तो मज़हब धर्म की भी दीवारें खड़ी हो जाएंगी, यह अपने आप ही गिर जाएंगी। आप जी कहते हैं, एक पिता एक कस के हम बालक, हम एक पिता की संतान हैं। इसके बाद बाबा जी ने जात पात के बारे में कहा, जब भी शादी हमारे परिवार या कहीं भी शादी की बातें चलती हैं तब हम सबसे पहले जात पात के बारे में बात करते हैं। बाबा जी ने कहा कि जात पात का संबंध सिर्फ हमारे काम को लेकर था, हमारी पहचान में कमी है। परमार्थ का असली मकसद यही है कि हम अपने असल की पहचान
कर पाएं। आप जी ने कहा कि जिस दिन हमें पहचान हो गई ना, तब हमें सबसे पहले यही एहसास होगा, आत्म में राम, राम में आत्म। संगत जी, सत्संग इतना जोरदार चल रहा था कि बाबा जी की आवाज़ में इतना रौब था कि एक भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और जोर जोर से रो रहा था। तब सेवादारों ने जाकर उसे संभाला। संगत जी, हमने अपना दायरा शरीर तक सीमित रखा हुआ है। हमें हमारे कर्मों के कारण यही शरीर मिला है। जिस तरह हमें हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे इस आत्मा को शरीर रूपी कपड़े और परमात्मा ने दिए हैं। लेकिन हम इस दुनिया के दिखावे में चलते हैं। जिसे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, हम उसे अच्छा इंसान और अमीर आदमी समझते हैं। किसी ने अगर फटे हुए कपड़े या पुराने कपड़े पहने है तो हमारी सोच बहुत ही अलग हो जाती है। आप जी ने हुजूर की बात समझाते हुए कहा कि हुजूर जी कहा करते थे कि हमने देश के बंटवारे के वक्त देखा था कि कितने ही अमीर लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ भिखारी बनकर आ गए थे। आप जी कहते हैं कि हम अपने बड़े बड़े बैंक बैलेंस को लेकर तसल्ली करते रहते हैं, लेकिन अगर वह बैंक बैलेंस भी फेल हो जाए, मार्केट गिर जाए, तो हम सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं। आप जी ने कहा कि यह सब हमारा असल नहीं है, हमें अपनी असल की पहचान करनी है। मालिक ने हमें बनाया है। जब उस मालिक का ही कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, तो हम क्यों खुद को जात पात और धर्म में बांट रहे हैं। आप जी ने कहा कि जब सूरज का कोई धर्म नहीं है, तो उसे उस सूरज की मामूली सी किरण की जात कहाँ होगी। इंसानी जामा एक ऐसा जामा है जिसे परमात्मा ने विवेक की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है। हम जो खुद को ही बांट कर बैठ गए हैं, और हम तो उस चीज़ के बंटवारे में अभी लग गए जिसे बांटा नहीं जा सकता। हम लोग उसे परमात्मा को ही बांटने लग गए हैं। जब कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा, तब किसी ने ना ही तुम्हारा धर्म पूछना है, ना मजहब पूछना है। वहाँ सिर्फ तुम्हारे कर्म और भक्ति देखी जाएगी। साईं बुल्ले शाह जी ने कहा था, अमला उत्ते होने नबेड़े, खड़ी रहनगियाँ जात। आज हम सब मजहबों के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। अंत की तुक में बाबा जी ने संगत को समझाते हुए कहा कि नाम की कमाई कर लो, भजन सिमरन के लिए टाइम निकालो। और अंत में बाबा जी ने कहा कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि यह बाबा जी का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा, और इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।